भारत का रिजर्व बैंक कोई मामूली सेंट्रल बैंक नहीं है। दुनिया भर के सबसे दिग्गज सेंट्रल बैंकों में इसकी गिनती की जाती है और हाल के सालों में आरबीआई की स्ट्रैटेजी ने उसका दमखम और बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक के पास पैसों का इतना बड़ा भंडार है कि अच्छे अच्छे देश भी हैरान हैं। अब आरबीआई की बैलेंस शीट के जो आंकड़े आए हैं वे बता रहे हैं कि देश का रिजर्व बैंक इस वक्त कितना मजबूत है। असल में आरबीआई की बैलेंस शीट साइज 31 मार्च 2024 को एक साल पहले के मुकाबले 11% से ज्यादा बढ़ गई है और 70.48 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। गुरुवार को रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। अब वैसे तो भारत का पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है, कहां भारत और कहां पाकिस्तान, लेकिन आरबीआई की बैलेंस शीट के साइज को समझना हो कि ये कितना बड़ा है तो इसके लिए एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन से समझ लेते हैं तो डॉलर टर्म में देखें तो आरबीआई की बैलेंस शीट जो है वो 884.76 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की पूरी जीडीपी करीब 338.24 अरब डॉलर की है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए कि आरबीआई की बैलेंस शीट पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के साइज के करीब 2.5 गुना बड़ी है। सोचिए कहां एक देश की पूरी जीडीपी और कहां अकेले आरबीआई की बैलेंस शीट। यह आंकड़ा जितना हैरान करने वाला है उतना ही पूरे पाकिस्तान के लिए अपनी पॉलिसीज पर गंभीर रूप से फिर से विचार करने वाला भी है। इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान के आर्थिक हालात साल दर साल बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो जहां भारत का फॉरेक्स रिजर्व हाल में ही 645 अरब डॉलर पर पहुंच गया है, दूसरी ओर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व महज 9.15 अरब डॉलर ही है। इससे भी अंदाजा लगाइए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितना बड़ा अंतर है। पाकिस्तान बीते कुछ सालों में एक कंगाल मुल्क में तब्दील हो गया है, दूसरी तरफ भारत ने आर्थिक समृद्धि के झंडे गाड़ दिए हैं। पूरी दुनिया अब भारत की बात गौर से सुनती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से सिर्फ कर्ज मांगने वाला देश बनकर रह गया है। खैर, रिजर्व बैंक पर वापस लौटते हैं। देश के सेंट्रल बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैलेंस शीट 63.44 लाख करोड़ रुपए थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि उसकी बैलेंस शीट प्री कोविड लेवल की तरह सामान्य हो गई है। मार्च 2024 में रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट बढ़कर भारत की जीडीपी के 24.1% पर पहुंच गई है। एक साल यानी मार्च 2023 के आखिर से पहले ये जीडीपी के 23.5% पर थी। आरबीआई की इनकम की बात करें तो 2023-24 में इसमें 17.04% का इजाफा हुआ है, जबकि इसके एक्सपेंडिचर 56% से कम हुए हैं। अब फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरबीआई का सरप्लस 141.23% बढ़ गया है और ये 2.11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसी रकम को हाल में रिजर्व बैंक ने सरकार को देने का ऐलान किया है और इसके अलावा रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 42,820 करोड़ रुपए कॉन्टिजेंसी फंड के लिए भी मुहैया कराए हैं। रिजर्व बैंक को लगता है कि भारतीय इकोनॉमी का आउटलुक चमकदार है, इसके मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मजबूत है। हालांकि इसमें कहा गया है कि फूड इन्फ्लेशन एक जोखिम है। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी ग्रोथ के 7% रहने का अनुमान दिया है। तो देश में फिलहाल आम चुनाव चल रहे हैं और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होनी है, शनिवार को, और साथ ही 4 जून को इन चुनावों के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। नई सरकार जो भी आए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की तेज रफ्तार आर्थिक तरक्की जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हालात है वो बदलते हैं या हाल फिलहाल में टैच। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बुरे हालात बदलते हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहे पैच। वहीं पाकिस्तान की हालत बदलते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर बताएं, मुझे को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।